हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज का क्लास में सभी भक्तों को जुहू इस्कॉन मंदिर तरफ से स्वागत है। और आज जो है 2024 का हमारा अंतिम सैटरडे क्लास है। और हम लोग आज बहुत मुख्य बात चर्चा करेंगे, ताकि एक साल में हम लोग भजन भक्ति में कितना प्रोग्रेस किए, कितना हम लोग आलसीपन किए भक्ति में, प्रसाद सिर्फ खाए और सिर्फ धोती कुर्ता पहन के घूमे, दिखावा किए। इसका बारे में हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, ताकि 2025 में हम लोग उसका थोड़ा सीरियस नज़रअंदाज कर सकते हैं। जैसा कि कंपनी में प्रोजेक्शन रिपोर्ट बनता है, बैलेंस शीट बनता है, प्रोजेक्शन रिपोर्ट बनता है, ताकि अगला साल में कुछ टारगेट दिया जाता है। उसी तरह हमारा भक्ति जीवन में भी उतना ध्यान पूर्वक कार्य करें, ताकि भक्ति में आगे बढ़े। और कलयुग में इतना संघर्ष करने के बावजूद भी हम इसी जन्म में भगवान का धाम को वापस जा सके। प्रभुपाद जी और हमारा आचार्य लोग से, उनका कृपा से हम लोग भक्ति कर पा रहे हैं। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि ये जो हमारा जो जन्म है, मनुष्य जन्म है, ये पहली बार नहीं हुआ है। और हम लोग पहली बार शादी नहीं कर रहे, हम लोग पहली बार भी नौकरी नहीं कर रहे। कितना जन्म हमारा हुआ है, कितना बार शादी हुआ है, अनगिनत, गिन भी नहीं सकते हैं। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हमको पहली बार जन्म मिला है, ऐसा लगता है। अर्जुन को भी भगवान इस तरह भगवत गीता में कहते हैं, जनाधिपा न चैव न भविष्यामि सर्व वय मत परम। तुम्हारा जन्म कितना बार हो चुका है और तुम्हारा साथ मेरा संबंध और तुम्हारा साथ मिलन बहुत बार हो चुका है, लेकिन तुम भूल जाते हो, लेकिन मैं भूलता नहीं हूं। भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता में कहते हैं। क्योंकि कलयुग में हम कितना दुख कष्ट में जी रहे हैं। दुख कष्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? सब दुखी है, कोई सुख में नहीं है। कोई सुख में है? हाँ, दुख है, सुख नहीं है। जिसको हम सुख मानते हैं वो सुख नहीं, उसका पीछे दुख है। जैसा कि हम जीवन में एक बार मुंबई में घर लेते हैं, उसका पीछे कितना संघर्ष करना पड़ता है। ईएमआई भरते भरते जीवन चला जाता है, लेकिन हम सुखी होते हैं कि हमारा घर है। और घर का पीछे कितना मेहनत हुआ है वो कोई नहीं देखता। इसीलिए कलयुग में सभी जीव
दुख का अनुभव करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? इसका कारण क्या है? भगवान हमेशा खुश में रहते हैं, लेकिन भगवान का अंश में हम लोग भगवान का अंश है। अगर वो खुश में है, हमको भी खुशी होना चाहिए, दुख नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा हम लोग क्या किया जो हमको दुख मिलता है, लेकिन भगवान खुशी में रहते हैं। भगवान इसीलिए सुख है, वो परमात्मा है। और हम लोग इसीलिए दुखी में रहते हैं कि हमको शरीर मानते, हम आत्मा नहीं मानते। क्योंकि आत्मा का जो कनेक्शन है वो परमात्मा का साथ है। लेकिन हम दुखी इसीलिए है, हम परमात्मा को व आत्मा को हम मानते नहीं हैं, हम शरीर मानते हैं। भगवान परम पिता है, और हम लोग जो माता पिता, शरीर रूपी जो माता पिता हुए हैं, उनको माता पिता मान के चलते, भाई बंधु सखा मान के चलते हैं। लेकिन असली रूप में वो माता पिता नहीं है, वो तो टेम्परली उनका कार्य करने के लिए आए। हमारा ऐसा कितना जन्म हुआ है, वो वही माता पिता का साथ, कितना जन्म भी चला गया है। लेकिन परम पिता कौन है? भगवान कृष्ण है। इसीलिए दुख मिलता है, क्योंकि हम कृष्णों को संबंधित रूप में हम लोग माना ही नहीं है। भगवान हमको जन्म दिया, भगवान हमारे शरीर में परमात्मा रूप में बैठे हैं, लेकिन फिर भी हम भगवान को नहीं पहचान पाते। जब माँ का गर्भ में थे 9 महीना 9 दिन तक, भगवान सब सिस्टमेटिक खिला रहे थे, पिला रहे थे। डॉक्टर खिला सकता है, पिला सकता है? नहीं कर सकता है। भगवान सब कुछ किया है, लेकिन हम जब भी संसार में आए, भौतिक जगत में, माया हमको पकड़ लिया, और माया पकड़ने के बाद हम भगवान को भूल गए। इसलिए हम दुखी हैं। जैसा कि शरीर में ये उंगलियां हैं, अगर कुछ फ्रैक्चर होता है, क्या होता है बाद में? कितना कष्ट, कितना दर्द होता है कि नहीं होता? क्यों? ये शरीर से कुछ परसेंट अलग हुआ है, इसलिए दर्द होता है। जब तक कनेक्टेड था, तब तक सही सलामत था, पेन नहीं हो रहा था। लेकिन जैसा थोड़ा फ्रैक्चर हुआ, थोड़ा उसका सिस्टम में गड़बड़ हुआ, तकलीफ होना चालू हो गया। अगर शरीर का थोड़ा सी पार्ट अगर सिस्टम से गड़बड़ होता है, अलग होता है, इतना दुख मिलता है। अगर हम भगवान से अलग हो जाते हैं तो कितना कष्ट होना चाहिए जीवन में। कष्ट हो रहा है। और सभी व्यक्ति चाहते हैं कि मेरे को कोई ना कोई प्रेम करे, कोई ना कोई अपना माने। सब लोग चाहते नहीं चाहते? सब लोग चाहते मेरे को कोई प्रेम करे, अपना माने। कुत्ता किसके घर पे है? किसी घर पे नहीं। जब मालिक जब जॉब पे जाता है ना, जब वापस आता है, कुत्ता उसको उसकी तरफ देखते रहता है, मालिक भी थोड़ा मेरे को प्यार करे। एक जीव का ऐसा स्वभाव है। सब लोग चाहते हैं कि कोई ना कोई मेरे को प्यार करे, अपना माने। भगवान भी उसी तरह चाहते कि मेरे को कोई स्वीकार करे, मेरे को परमपिता माने, लेकिन हम करते नहीं। इसलिए हम जीवन में दुखी है। सो गए। और जीवन इतना व्यस्त हो गया, जीवन लाइफ में
इतना बिजी लाइफ हो गया है कि किसी का पास समय नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मिलता है कि आप आइए, मंदिर आइए, कथा सुनिए, प्रसाद खाइए, हरिनाम लीजिए, बोलते कि हमारा पास समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं। और मंदिर में जो खींच खींच के लेके आते हैं और मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं, कोई सो जाते हैं, ये कंडीशन भी है। अगर कोई कथा में बैठ गया, सुन भी लिया, लेकिन उसको जीवन में उतार भी नहीं पाते। हम कथा सुनते हैं बार बार कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन जीवन में नहीं उतार पाते। प्रसाद खाते हैं एकदम दबा दबा के, एक बार, 2 बार, 3 बार रोज खाते हैं, लेकिन मानसिक रूप से मन परिवर्तन नहीं होता है। जीवन इतना व्यस्त हो गया, जैसा कि हम देखते हैं कि बाल्यावस्था में हमारा पास एनर्जी रहता है, बाल्यावस्था में, और समय रहता है, लेकिन पैसा नहीं रहता है। बाल्यावस्था जब 25 साल तक पढ़ाई होता है, उस समय क्या होता है, समय भरपूर है भक्ति करने के लिए, और एनर्जी भी है, कुछ भी कर सकता उस समय, लेकिन पैसा नहीं होता, इसीलिए भक्ति नहीं हो पाता। जब भी फिर बाल्यावस्था से यौवनावस्था में आते हैं, उस समय समय नहीं रहता है, पैसा होता है लेकिन एनर्जी भी रहता है, शक्ति है, पैसा है, लेकिन समय नहीं है। जब वृद्धा हो जाते हैं, बूढ़े हो गए, उस समय क्या होता है, समय है, पैसा है, लेकिन शक्ति, एनर्जी नहीं है। भगवान ने कैसा सिस्टमेटिक रखा है, लेकिन इसी का बीच में हमको भक्ति करना चाहिए। तो दिन प्रभु जी बोल रहे थे ना, ध्यान पूर्वक हमारा भक्ति नहीं होता है, ऐसा समय कभी भी नहीं आएगा। जिसको करना है वो किसी भी हालत में करेगा, जिसको नहीं करने का है वो बहाना बहुत बनाएंगे, हमारे पास समय नहीं है, हम ऑफिस जाते हैं। 24 घंटा तो सभी के लिए होता है ना, हमारा भी परिवार है, हम भी मंदिर आते, हम भी भजन भक्ति करते, लेकिन जिसका जिन पे ज्यादा रुचि होता है उसको स्वीकार कर लेता है। लेकिन ये भजन भक्ति नहीं करने से कारण हमको फिर जीवन में दुख ही दुख मिलता है। जीवन में हम प्रयास करते हैं सुख को प्राप्त करने के लिए, सुखी होने के लिए, इसलिए हम कितना प्रयास करते हैं सुख को पाने के लिए, लेकिन सुख नहीं मिलता है। बाय डिफॉल्ट हमको दुख मिलता है। दुख को बुलाना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। ऑटोमेटिक आता है ना, कोई दुख को बुला देगा, दुख आओ मेरा जीवन में आओ, लेकिन नहीं, लेकिन दुख ऑटोमेटिक आ जाता है। हम शादी क्यों किए, अगर प्रश्न होगा, अभी हम लोग तो गृहस्थ है ना, अभी प्रश्न करेंगे कि हम लोग शादी क्यों करते, कारण क्या है? तीन कारण होता है। नहीं, दुख पाने के लिए तो ठीक है, अभी तो आपको मालूम पड़ा ना, लेकिन शादी से पहले आपको मालूम था कि दुख मिलेगा? नहीं था ना, तो उसका बारे में पूछ रहा हूँ। शादी इसीलिए करते हैं कि सुख पाने के लिए। देखा जाए तो कैसा सुख है कि हम मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए हम शादी करते हैं। दूसरा कारण क्या है
मन को नियंत्रित करके हम भगवान को प्राप्त कर सके, दूसरा कारण है। तीसरा कारण क्या है? बुढ़ापे पे हमको संतान साथ दे, यही कारण होता है। 3 कारण होता है और कारण कुछ है ही नहीं। और कुछ कारण है? कारण होते पता है, मैं इधर सीख लेता हूँ, और कुछ कारण नहीं। लेकिन हम सुख पाने के लिए शादी किए, लेकिन हमको सुख नहीं मिला। पांडव भी शादी किए थे, सुदामा भी शादी किए, लेकिन वो दोनों खुश थे। लेकिन हम लोग दुखी क्यों हैं? भगवान का साथ। जो पांडव जो थे, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। सुदामा का कार्य कैसा था? मुख्य कार्य क्या था? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन हमारा जो मुख्य कार्य क्या है? खुद को प्रसन्न करने के लिए। इंद्र तृप्ति, लालच, धन संपत्ति। इसीलिए हम लोग दुखी है। और हमारा उद्देश्य कैसा होना चाहिए? जो भी कुछ हमको मिलता है, हम भगवान का प्रसन्नता करने के लिए, प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोले कि आओ मंदिर, कथा सुनो, प्रसाद खाओ, 6 महीना, 1 साल, 2 साल का अंदर अंदर दीक्षा ले लो। कितना भक्त मान के चलते, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, दीक्षा लेने का प्रयास करेंगे। कितना भक्त मानते हैं इसको? एक जीवन में एक रूटीन बन गया। सैटरडे संडे हुआ, मंदिर चलो, प्रसाद खाओ, कथा सुनो, निकलो, बस हो गया। इसको भक्ति कहते। मैराथन समय आया, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बोला गया, आएंगे ही नहीं। दिसंबर मंथ, दिसंबर खत्म होने के बाद आएंगे। ये भक्त का गुण है? गुण है? गुण नहीं। भक्ति में रह करके इस तरह कार्य करते हो। जब भी भक्ति में नहीं थे तो किस तरह कार्य करते होंगे? जो आचार्य लोग, जो साधु संत का बात नहीं मानते हैं, ये भक्ति में कभी भी आगे नहीं जा सकते। प्रभुपाद जी बोले हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए किसी भी हालत में करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोले हैं सोलामाला करने के लिए किसी भी हालत में करना चाहिए। सोलामाला नहीं होता है, वो एक्सक्यूज नहीं चलेगा। किसी भी हालत में करना चाहिए सोलामाला। सोलामाला नहीं होता है तो प्रसाद खाना छोड़ दिया, खाना बंद कर दिया क्या? खाना छोड़ा कोई? कोई नहीं छोड़ा। क्यों? खाना क्यों नहीं छोड़ते हो? माला नहीं होता, खाना छोड़ देना चाहिए ना। ये भक्त का स्वभाव नहीं है। इतना बड़ा एसोसिएशन है और इतना कथा सुनते हैं, प्रसाद खाते हो, मन परिवर्तन हो जाना चाहिए। 6 महीने का अंदर अंदर परिपक्वता आ जाना चाहिए कि हमको प्रभुपाद जी जैसा बताया है ऐसा करना चाहिए। एक साधारण भक्त का ना, एक साधारण मनुष्य का ऐसा स्वभाव है। प्रभुपाद जी, एक शिष्य ने बोला कि प्रभुपाद जी मैंने 4 नियम पालन करता हूं। 4 नियम पालन करता, मतलब नॉनवेज नहीं खाता हूं, नशा नहीं करता हूं, अवैध स्त्री संग नहीं करता हूं, जुआ नहीं खेलता हूं। अभी मैं भक्त बन गया। प्रभुपाद जी बोले नहीं, तू अभी मनुष्य बना। अभी तू मनुष्य बना, पहले तू पशु था। जब 16 वाला करोगे, 4 नियम पालन करोगे, तब भक्त बनोगे। जब तक 16 वाला ठीक से नहीं करोगे तो भक्त नहीं कह सकते। और हम लोग बम्बई में रहते हैं, एक नरक लाइफस्टाइल है। नरक में इतना डस्ट भी नहीं मिलता है, वो भी शुद्ध परिवेश वहां पे।
क्योंकि नरक जाके आए ना, इसलिए मालूम पड़ता है नरक का हवा पानी कैसा है। हम लोग गोलक धाम से नहीं आए, हम नरक से आए। पाप किए, गए और यमदूत धुलाई किया, कपड़ा धुलाया, साफ करके फिर से भेजा, जाओ भक्ति करो, वैकुंठ जाओ। नरक में इतना डस्ट नहीं मिलेगा, इतना मुंबई में जितना डस्ट है। अब मुंबई में जितने नंगे घूमते ना लेडीज लोग, नरक में भी इतने नंगे नहीं घूमते, सब कपड़ा पहनता हुआ दिखाई देता है। इतना माहौल यहाँ पे खराब है, फिर भी सुधरने का नहीं है हम जैसा है ऐसा ही रहे। इतना जीवन में दुख कष्ट, इतना डस्ट में रहते हैं, तकलीफ होता है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी माला नहीं करते। यही अच्छा लगता है जीवन, जहर पीने को अच्छा लगता है। भक्ति लाइफ में भी अनेक तकलीफ आता है कि नहीं आता भक्ति लाइफ? भक्ति लाइफ इतना सहजिया नहीं है, प्रभुपाद सहजिया बना दिए। सलाम वाला करो और मैं बैक डोर से खींच के लेके जाऊंगा, प्रभुपाद जैसा बोले। हमारा जो गुण है ना, हम सीधा गोलोक धाम नहीं जा सकते। जा सकते नहीं जा सकते, लेकिन प्रभुपाद जी को धोती पकड़ना पड़ेगा, चरण पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं जा सकते। अगर हम प्रभुपाद जी का हो जाते, भगवान क्या सोचेंगे, ये प्रभुपाद जी का फैमिली का मेंबर है, तो इसी कारण से हम जा सकते हैं। प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त थे, उनका चरण पकड़ के चलना चाहिए। हाँ, जैसे बोलते हैं ऐसा ही करना चाहिए। अगर हम आचार्य लोगों को नहीं पकड़ा, हमारा भक्ति बल से कभी भी इसी जन्म में वैकुंठ लोग नहीं, गोलोक धाम नहीं जा सकते। इसीलिए भक्ति में थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए। रूटीन लाइफ भक्ति में नहीं चलेगा, आए राम गया राम, ऐसा नहीं चलेगा। जीवन में हम कितना परिश्रम करते हैं, लेकिन फल जो है किसका हाथ में? भगवान का हाथ में। भगवान बताए ना, कर्म करो लेकिन फल का आशा मत करो। चाबी किसका पास है? भगवान का पास। इसीलिए ऐसा कर्म करना चाहिए ताकि भगवान वो चाबी हमको दे दे। कम से कम जीवन में सुख शांति मिले, भजन भक्ति करे, मंदिर आए, प्रभुपाद जी का सेवा करे, ऐसा करना चाहिए। अगर जीवन में भक्ति नहीं है तो जीवन कैसा है? जैसे कि ब्लैक बोर्ड में 1000 जीरो लिखो, 0 0 0 0 0 0, 1000 टाइम्स जीरो लिखा, उसको 1000 टाइम्स एडिशन करो। मोबाइल को साइलेंट करिए। 1000 बार बोलता हूँ, कथा में हमेशा मोबाइल साइलेंट नहीं तो स्विच ऑफ कर देना चाहिए, ताकि दूसरे भक्त डिस्टर्बेंस ना हो। ब्लैक बोर्ड में अगर 1000 टाइम्स जीरो लिखोगे, उसको 1000 टाइम्स एडिशन करोगे, 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या होगा? जीरो ही आएगा। और उसका लेफ्ट साइड में कोई भी डिजिट लिख दो, 1 2 3 4, कितना गुना पड़ जाएगा। अगर जीवन में भक्ति नहीं है, अगर जीवन में भक्ति नहीं है, ये जीरो की समान है। अगर उससे पहले, जीरो से पहले हम भक्ति करते हैं, भगवान को जोड़ देते हैं, तो वो उतना गुना वैल्यू बढ़ जाता है। मतलब भगवान हमारा है और हम भगवान का है।
एक भक्त का पहला जो गुण है, कुछ दिन को बाद जब मंदिर कनेक्टेड होता है, मंदिर में कनेक्टेड होता है, माला करने लगता है, तुलसी कंठी तुरंत डाल देना चाहिए। क्योंकि बाजार में कुत्ता तो घूमता है, लेकिन जिस कुत्ते गले में पट्टी है उसका मालिक होता है। हम कौन सा कुत्ता है? हम भगवान का कुत्ता है। इसीलिए तुलसी कंठी डाल देना चाहिए। तुलसी कंठी डालने से भगवान हमको स्वीकार कर लेते, ये अपना बंदा है, ये मेरा कुत्ता है, मेरा सेवक है। ये कभी संभव हो पाएगा जब हम भगवान का नाम लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए मनुष्य जन्म मिला है और कलयुग में ये भगवान का नाम लेकर हमको भगवान का धाम को वापस जाना चाहिए। क्योंकि जीवन में कभी भी टेंशन खत्म नहीं होने वाला है। कलयुग में सभी जीव टेंशन, डिप्रेशन और परेशान जो भी है, कलमश सभी का चल रहा है। और वो लोग खुश में रहते हैं जो लोग भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, भगवान का ऊपर निर्भर रहते हैं कि भगवान जैसा देंगे, जितना देंगे उसमें प्रसन्न रहेंगे। और जो भक्त पहले भक्ति आने से पहले और 1 साल 2 साल 3 साल के बाद जब भक्ति में आ जाते हैं, सीरियसली भजन भक्ति करते हैं, उनको पूछ के देखिए, बहुत जमीन आसमान फर्क है। कि उनका जीवन में देखो कष्ट तो आता है जीवन में, सभी का लाइफ में है, लेकिन जब भी आने के बाद, भक्ति लाइन में आने के बाद जो कष्ट होता है ना, वो क्षणिक भंगुर होता है। महाभारत युद्ध में दुर्योधन का पास कितना सैनिक थे? अक्षौणी सेना 11 अक्षौणी सेना, और पांडव का पास 5 नहीं था, 7 ना। 11 अक्षौणी सेना और 7 अक्षौणी सेना। और दुर्योधन का पास पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कर्ण, द्रोणाचार्य का पुत्र वसुस्थमा, और उसका भाई भी, दुर्योधन भाई भी वो धुरंधर था, दुशासन, कितना एकदम पराक्रमी थे। पितामह भीष्म चाहते थे ना 1 ही घंटा में युद्ध को समाप्त कर सकते थे। उनका अंदर इतना क्षमता था, इतना क्षमता था। लेकिन भगवान कृष्ण किसका पास थे? पांडव का साथ थे। और 5 पांडव का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया। यही है भगवान का कृपा हो या ताकत हो, जो भी समझ लेना। जब तक भगवान का शरण में रहोगे तब तक आपका बाल को कोई बांका नहीं कर सकता। पांडव का कुछ नहीं हुआ, बाद में विजयी हुए, और उनको राज्य नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उनको राज्य दिया गया, आप शासन को। क्योंकि भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर आएगा तो सत्य युग बनेगा। भगवान का भक्त थे और विजय हुआ, सब कुछ मिला। इसीलिए भक्तों को चाहिए कि भगवान का शरण में आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन किसी भी हालत में सोला माला करना चाहिए। भले समय नहीं मिलता है,
ऑफिस जाते समय करिए, जब भी चलते फिर तो मॉर्निंग वॉक समय में आप 16 माला कर सकते हो। टीवी देखना बंद कर दीजिए, मोबाइल ज़्यादा देखना बंद कर दीजिए, गप्पा मारना बंद कर दीजिए। ये सब बंद करेंगे ना, ये सब निकलेगा, समय निकलेगा, बाद में माला पकड़ने की इच्छा हो। लेकिन किसी भी कंडीशन में 16 माला कंप्लीट करना चाहिए। इसको लेकर मेरा गोद में बिठाओ। ये सुनाई नहीं देगा, वो अभी सुनने को नहीं देगा, ये परेशान करेगा है। और कलयुग में इतना जीव का जो सोच विचार गिर चुका है, उनको अच्छा कार्य करने के लिए बोला जाता है तो उसको स्वीकार नहीं कर पाता। ज्ञान को अज्ञान समझता है और अज्ञान को ज्ञान समझता है। जैसा कि एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुत्ता को घर पे नहीं रखना चाहिए, लेकिन कलयुग का जीव कुत्ते को भी घर पे रखते हैं, उनको लालन पालन करते हैं और कुत्ता को लेकर सुबह शाम को घूमने के लिए निकलते हैं। पता नहीं चलता मालिक कुत्ता है या कुत्ता मालिक है। इतना, और ये कलयुग का लक्षण है। प्रभुपाद जी पहले बोल के गए कि ये कलयुग का लक्षण होगा जिसका घर पे GOD गॉड नहीं रहेगा, उसका घर पे DOG कुत्ता ही रहेगा, डॉग ही रहेगा। यही हो रहा है, वही दिखाई जाता है। और जिनका घर पे कुत्ता है वो नरक जाना फिक्स हो जाता है। कुत्ता इतना अपवित्र जीव है वो। पहले हमारा घर पे अगर कोई कुत्ता घुस जाता था, हम ब्राह्मणों को बुला के होम हवन करते थे। पहले जमाने में होता था ऐसा, लेकिन अभी इसीलिए कलयुग का जीव ज्ञान को अज्ञान मानते हैं और अज्ञान को ज्ञान मान के चलते हैं। बोलते हम जीव का भरण पोषण करते हैं। अरे कोई मनुष्य को रखो घर पे, उसको खिलाओ पिलाओ, तुम्हारा दिल कितना बड़ा समझ में आएगा। फिर और बाद में फिर जीवन में कष्ट कलमश आते रहता है। इसीलिए जीवन में भक्ति भजन हमेशा करना चाहिए। और कलयुग का जीव में इतना अभिमान है, इतना अभिमान है कि पूछो मत। इतना झगड़े होता है भाई भाई का बीच में, घर घर में झगड़ा होता है। जिस वस्तु को लेकर अभिमान करना चाहिए उसी को नहीं। भक्ति करना एक अभिमान, एक स्वाभिमान का कार्य होता है। लेकिन कुत्ता रखना, वो लोग बोलते हम बहुत बड़ा कार्य करें। और किसी किसी का झगड़ा हो जाता है, अभिमान में बोलते हैं मैं एक महीने में, राधा गोविंद महाराज बोल रहे थे, एक महीने में मैं 10,000 का दवाई खा लेता हूं। ये तेरा घर का इनकम भी नहीं होगा। एक महीने में 10,000 का दवाई का खर्चा करता हूं। ये भाई कौन सा बड़ा कार्य कर रहा है, तो कितना बीमार है तो इसलिए 10,000 का दवाई खा रहे हैं ना। कितना बड़ा रोगी व्यक्ति। ये कलयुग जीव का ये मानसिक ये चेतना है जिसको अभिमान करना चाहिए। जिस कार्य को लेकर अभिमान नहीं करता है, लेकिन जिस निंदनीय कार्य है उसको अभिमान लेकर बैठता है।
इसीलिए एक भक्तों को एक तरोरूपी सुनीची नाम एक खुद को निम्न मान करके भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि हम पतित हैं। जब तक पतित नहीं मानेंगे तब तक भगवान हमको स्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु आए, हमको सिखाए किस तरह भजन करना चाहिए। एकदम खुद को निम्न मान के, पतित मान के ऐसा भजन करें ताकि हम लोग इसी जन्म में वैकुंठ लोग जा सकें। और हम चर्चा करेंगे अभी 2024 में 2024 में हम लोग भक्ति में कितना सीरियस थे और 2025 में हम लोग कितना सीरियस बनेंगे, उसका थोड़ा नजर डालेंगे ताकि 2025 में थोड़ा सुधार कर सके। मैंने व्हाट्सएप पे डाला था कि पेन और पेपर लेकर आइए। कितने लोगों लगे आए? जो सीरियस है वो लाएंगे, जो सीरियस नहीं है पता चलता है आए गए बस। हाँ क्या बात कर, मैंने 1 बजे डाला था, मैं डाला था। टू 2024 में हम लोग भक्ति में क्या क्या गलती किए? पेन है और निकालिए और पेपर रखे बैठे, कोई लिखेगा फिर कौन? 2024 में भक्ति में हम कितना गलती किए, पहला नोट डाउन। और उसका चर्चा होगा 1 महीने के बाद, सब लोग बोलेंगे। दूसरा, 2024 में हमारा संबंध प्रभुपाद जी का साथ कैसा रहा? संबंध कैसा है कि प्रभुपाद जी का लेक्चर हम लोग कितना समय एवरीडे वीकली कितना सुनते हैं, लिसनिंग प्रभुपाद जी का लेक्चर। आपको मैसेज नहीं मिला था? मोबाइल देखा नहीं है? प्रभुपाद जी का लेक्चर कितना सुनते हो, कितना बार, कितना समय सुनते हो? और प्रभुपाद जी का बुक्स रीडिंग एवरीडे कितना समय हम लोग करते हैं? ये प्रभुपाद जी का संबंध के बारे में, कितना समय रीडिंग करते हैं, कितना समय प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनते हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी जो है हमारा जीवन भर तक शिक्षा गुरु है, बराबर। इसीलिए उनका लेक्चर सुनना चाहिए, उनका बुक्स पढ़ना चाहिए। तीसरा पॉइंट, प्रभुपाद जी का संबंध। इस्कन के लिए हम क्या कर किए 2024 में? इस्कन संस्था के लिए हम लोग 2024 में क्या किए? क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं इस्कन संस्था जो है मेरा शरीर है, इसीलिए संस्था के लिए हम लोग क्या किए? सेकंड क्वेश्चन हो गया, रीडिंग, लिसनिंग और इस्कन संस्था के लिए हम लोग क्या किए? थर्ड क्वेश्चन, गुरुदेव के साथ हमारा संबंध कैसा है? परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के साथ
हमारा संबंध कैसा है? मॉर्निंग में जूम अटेंड करते हैं या नहीं? गुरुदेव जी का बुक्स रीडिंग करते हैं कि नहीं? गुरुदेव जी का आज्ञा पालन करते कि नहीं? रीडिंग, उनका आज्ञा पालन और जूम अटेंड, गुरु महाराज का साथ संगत, 3। जूम अटेंड लेक्चर हो गया, उनका बुक्स रीडिंग और उनका आज्ञा पालन, वाणी सेवा। और उनका साथ संबंध कैसा अच्छा बना सकते हैं गुरु महाराज का साथ। हो गया? चौथा पॉइंट, डिवोटी एसोसिएशन। भक्त का साथ संबंध कैसा है? भक्त का साथ संबंध कैसा है? उसमें सीनियर डिवोटी और जूनियर डिवोटी और अपना लेवल का डिवोटी, सेम लेवल डिवोटी, 3 टाइप का होते हैं ना, सीनियर, जूनियर और सेम लेवल। सेम लेवल, अपना बराबरी। जैसा कि कुछ सीनियर डिवोटी मिलते हैं, जब हम उनके साथ मिलते हैं तब उनका साथ हमारा कैसा संबंध होता है, ताकि हम उनको देख के ईर्ष्या तो नहीं कर रहे हैं, ये हमारा से सीनियर है, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। उनसे सीखना चाहिए कि आप मेरे को गाइड करिए, मैं कैसा भक्ति में आगे जाऊं। ये पॉइंट, सीनियर डिवोटी का साथ जब हम संग करते हैं, ऐसा होना चाहिए कि सीनियर डिवोटी को देखने के बाद या उनका साथ संग करने के बाद ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, और उनसे अनुरोध करना चाहिए कि आप मेरे को मार्गदर्शन करिए ताकि मैं भक्ति में आगे बढ़ूं। अगर हमारा ईर्ष्या होता है इस लेवल में, उसको तोड़ देना चाहिए और उनका साथ रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन करना चाहिए। समझ में आ रहा है? नॉर्मल क्या होता है, कुछ जूनियर डिवोटी सीनियर डिवोटी को मिलते हैं, उसको जूनियर डिवोटी क्या सोचता है कि ये बहुत आगे चला गया, वो सीरियस है, गुरु का बात मानता है, नियम में है, इसीलिए वो आगे जाता है। लेकिन जो जूनियर डिवोटी है वो उसको देख के ईर्ष्या करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी सीनियर डिवोटी से मिलते हैं हम लोग तो उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि आप मेरे को आज्ञा दीजिए व मार्गदर्शन करिए ताकि मैं भक्ति में आगे बढ़ूं। अगर ईर्ष्या होता है, उनका संबंध टूट जाता है और वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। इसीलिए उनका साथ ऐसा रिलेशनशिप रखना चाहिए ताकि वैष्णव संगत अच्छा हो, रिलेशनशिप अच्छा रहे और भक्ति में आगे बढ़े। ये हो गया सीनियर डिवोटी का साथ संग। सेम लेवल, हम बराबरी, दोस्त के जैसा, एक साथ आए, एक साथ दीक्षा हुआ और साथ में हम लोग
भक्ति में भी सेम लेवल में चल रहे हैं। खुद का अंदर अच्छाई देखने का और जो सेम लेवल का जो डिवोटी है उनका अंदर कमियां नहीं निकालना चाहिए। ऐसा होता है ना, साथ में आते, साथ में आए, सब कुछ करते, लेकिन पीछे से जाके बात करते कि उनका अंदर इतना कमियां हैं, ऐसा सब डिस्कस नहीं करना चाहिए। और ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए हम किसी से कम नहीं। भक्ति में ऐसा नहीं होता है। तो साथ में सबको लेकर चलना चाहिए, सेम लेवल का डिवोटी जो होता है। अहंकार नहीं होना चाहिए मन में, ठीक है। और जूनियर लेवल का जो डिवोटी है उनको हमेशा हेल्प करना चाहिए ताकि वो भक्ति में आगे आ सके। एक सीनियर डिवोटी हिसाब से जूनियर डिवोटी को हेल्प करना चाहिए भक्ति के कार्य के लिए, ताकि वो ऊपर आ सके। नोटन करिए, हुआ? और फिफ्थ पॉइंट, हमारा संबंध हरिनाम प्रभु से कैसा है और 2025 में कैसा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। समझ में आ रहा है हरिनाम प्रभु? क्या ऐसा क्वेश्चन चल रहा है? हरिनाम प्रभु के साथ संबंध के साथ रखना चाहिए। हरिनाम हरिनाम करते समय नींद आ रहा है कि नहीं? हरिनाम करने का समय गप्पा मारते कि नहीं? भगवान का नाम लेते समय मोबाइल चलाते कि नहीं? उसका आ जाएगा। मोबाइल, गप्पा और नींद, तीन खतरनाक होता है। यही होता है ना तीन मुख्य कारण। पकड़ लिया, बाद में सो गए, बाद में 2 घंटा बाद उठ जाएंगे, बोलेंगे कि 16 वाला कंप्लीट। 16 बार में नाम नहीं होगा, 16 वाला हो गया। हरिनाम प्रभु के साथ संबंध कैसा है और 2025 में कैसा उसको सुधार सकते हैं। छठा पॉइंट, मंदिर विग्रह का साथ हमारा संबंध कैसा है अभी तक, राधा रासबिहारी जी का साथ। संबंध तो कुछ बना नहीं, लेकिन प्रसाद में बहुत मजा आ रहा है। और राधा रासबिहारी जी का सेवा करना चाहते हो अगर सेवा करना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? यस बोलने से नहीं होता है। हाँ, मैंने बोला भगवान का सेवा करने के लिए क्या करना चाहिए? सेवा, हाँ, सेवा में लगाना चाहिए। हम तो भक्त बन गए ना, दूसरे को भक्त बनाना चाहिए, वो भगवान प्रसन्न होते। क्योंकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो होते हैं ना, भक्त लोग होते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट बंदा हमेशा मालिक को अच्छा लगता है, पैसा लेके आते हैं ना। अब भक्त बनाना भगवान को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है।
राधा रास बिहारी जी का साथ संबंध हमारा कैसा है, कैसा सुधार होना चाहिए। इसीलिए भगवत गीता में भगवान बोले 18.65 मन्मना मदभक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव यस्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। मनमना मदभक्तो, मेरा बारे में सोचो, चिंतन करो, मनन करो मेरा बारे में। कौन बोल रहा है? कृष्ण बोल रहा है, अर्जुन को बता रहे। मनमना, मेरा बारे में सोचो, चिंतन करो। मनमना मदभक्तो, मनमना भव मदभक्तो। मदभक्तो मतलब मेरा भक्त बनो। मद्याजी, मेरा पूजा अर्चना करो। माम नमस्कुरु, मेरे को प्रणाम करो। माम एव यस्यसि सत्यम ते पति जाने प्रियोसी में। माम एव, मेरे को निश्चित रूप में, माम एव, मेरे को निश्चित रूप में, यस्यसि, यस्यसि मतलब इससे स्वीकार करो। सत्यम ते, सत्य करके, प्रतिज्ञा करके बोलता हूं, प्रति जाने प्रियोसी में, आप मेरे को प्राप्त करोगे। कहां पे? गोलोक धाम में। ये भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते, मेरे को प्रणाम करो, मेरा बारे में सोचो, मेरे को पूजा करो, मेरा भक्त बनो, मैं तुमको स्वीकार करूंगा और गोलोक धाम लेके जाओ। इसीलिए भगवान का प्रति आकर्षण, बस सेवा करना चाहिए। जब तक ये कार्य नहीं करोगे, ये गुरु महाराज का सबसे फेवरेट श्लोक है। गुरु महाराज का जब सन्यास हुआ तो प्रभुपाद जी को पूछे कि प्रभुपाद जी अभी क्या करें? प्रभुपाद जी बोले कि मनमना भगवत भक्त। गुरु महाराज प्राय कथा में इस श्लोक बोलते हैं कि उनका गुरु उनको बताए ऐसा कार्य करो, तो वो जो है उनको शिष्यों को बताएंगे ऐसा कार्य करो। इसीलिए भक्तों को भगवान कृष्ण का भक्त बनना चाहिए, देवी देवता का नहीं। देवी देवता का सम्मान कर सकते हो, ऐसा नहीं कि उनका अनादर करो, लेकिन भक्त किसका बनो? कृष्ण का भक्त बनो। ठीक है? तो हमारा राधा रास बिहारी का साथ संबंध कैसा है, 2024 में कैसा चल रहा है और 2025 में कैसा हम सुधार लाएंगे, इसके लिए ब्राह्मण दीक्षा बहुत जरूरी है। सेवेंथ पॉइंट, शास्त्र का साथ कैसा हमारा संबंध है। शास्त्र का साथ कैसा हमारा संबंध है। 1 महीने के बाद पूछा जाएगा इसका बारे में, इसीलिए तैयार होके रहना कि जब तक प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक सुधार नहीं होगा। प्लानिंग हर चीज का होता ही नहीं होता, भक्ति में भी प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। क्या हम भगवत गीता पढ़ते हैं? लिखिए, भगवत गीता बीजी बार बार पढ़ते हैं नहीं? क्या हम शास्त्र का आश्रय लेते हैं? आश्रय, डिपेंड। शास्त्र का आश्रय मतलब क्या है? जैसा शास्त्र बोला है ऐसा हमको करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम का साथ हमारा संबंध कैसा है?
श्री चैतन्य चरितामृत का साथ संबंध कैसा है? टाइम है, आधा घंटा हो रहे हैं। श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत शास्त्र का साथ कैसा हमारा संबंध है? उसको पढ़ाई करते हैं, नहीं अध्ययन करते हैं, या घर पे रखा है इसी ऐसा ही रखा है? शास्त्र का साथ संबंध कैसा है? 8वां पॉइंट, धाम का साथ कैसा संबंध है? ये कार्तिक महीने जाते हैं, टाइम पास करके आ जाते हैं, बाद में हरि बोल। धाम के साथ कैसा संबंध है? कार्तिक महीने में हम जाके आ जाते हैं, लेकिन बाद में हमारा उसका पर चिंतन होता है, याद आता है या नहीं आता है। रिकलिंग, चिंतन, लिखे पॉइंट ना, उसी 15 दिन के लिए याद आते हैं, बाद में भूल जाते हैं। ऐसा होता ही नहीं होता कभी कभी आते हैं ना यार, वही उसको सुधारने के लिए तो चर्चा चल रही है। याद करना चाहिए। धाम जाते हैं, धाम में अपराध होता है या नहीं होता है? पर नोट करिए, बहुत बड़ा पॉइंट है। धाम जाते हैं, सेवा करने के लिए जाते हैं, या घूमने के लिए या टाइम पास करने के लिए जाते हैं? क्योंकि भक्त ऐसे घूमने के लिए जाते हैं, प्रसाद खाओ सो बस, प्रसाद का थोड़ा कम ऊपर नीचे हुआ, पैसा दिया था, खाऊंगा, पूरा खाऊंगा, ऐसा हो जाता है। हम लोग बस में एक टाइम जा रहे थे तो छोटी बच्ची बैठी थी सीट पे, लेकिन हमको सीट नहीं मिल रहा था, बड़े बड़े लोग सब खड़े थे। तो उसी बस में अकेला था मैं, जो मेरे लिए सीट नहीं था। तो मैंने पूछा कि बच्ची किसका है? बोलते मेरा है। मेरा आप गोद में ले लीजिए, मेरे को बैठने को मिलेगा। बोलते पूरा पैसा दिया, सीट में बैठूंगा। मैंने नीचे बैठ गया। हाँ, आप लोग अलग बस में थे, मैं अलग बस में, मैं नीचे बैठ गया। जाने दो, कौन झगड़ा करेगा। छोटे बच्चे, मतलब 8 साल 7 साल की थी, गोद में ले सकते थे। हम पैसा पूरा देते हैं, ना रात को सोते ना दिन में सोते, ना प्रसाद खा पाते। खाएंगे तो सब कुछ होगा नहीं, फिर टॉयलेट बाथरूम का प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि नींद पूरा नहीं होता है। नींद पूरा नहीं होगा तो उसी हिसाब प्रसाद लेना पड़ेगा। इत बाद मैनेजमेंट भी, रात को 11-12 बजे में जाके घर पे सोता हूँ रूम पे, और फिर सुबह वही रूटीन सेम, 2 बजे 3 बजे उठो, फिर चलो। इतना फ्रस्ट्रेशन में इतना हम लोग रहते, फिर भी हम लोग तकलीफ में। ठीक है, भक्त लोग सेवा हो रहा है, चलिए। बोला नहीं, पूरा पैसा दिया। मेरा मुंह बंद, पूरा सीधा के नीचे बैठ गया। ये अपराध है। धाम में जाके भी अपराध। धाम में जाके जो अपराध करते हैं उसका क्या कल्याण हो सकता है? धाम का अपराध बहुत बड़ा मिलता है। इसलिए कभी भी जाके ना धाम में अपराध नहीं करना चाहिए। जो है थोड़ा बहुत मिला खाओ, घूमो, जैसा बोला गया ऐसा ही करो, चुपचाप घर पे रेस्ट करो। धाम में कभी भी उल्टा जवाब कभी भी नहीं देना चाहिए। हम धाम जाते हैं पॉइंट भक्ति बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए?
पॉइंट नोट करिए। भक्ति में, भक्ति जीवन में हमारा जीवन में अच्छा हुआ या भक्ति में आने के बाद या गलती हुआ, भक्ति में वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों का बारे में सोचना चाहिए। भक्ति में आने के बाद जीवन में अच्छा हुआ या बुरा हुआ, भक्ति का वीकनेस क्या है हमारा और स्ट्रेंथ क्या है। अगर हम भक्ति में, भक्ति जीवन, भक्ति में आने के बाद हमको अच्छा अनुभव हो रहा है, उसको याद करके और उसी पर्टिकुलर कार्यों को लेकर के हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रभुपा जी बोले कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जब भी हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जब वो बुक्स नहीं जाता है तो किसको याद आता है? प्रभुपा जी का याद आता है। याद करते नहीं करते? प्रभुपा जी को बहुत याद करना पड़ता है। भक्ति में प्रभुपा जी को, आचार्य लोग को याद करना ये सबसे बड़ा कार्य है। जब ये प्रभुपा जी को याद करते हैं फिर बुक्स जाता है। प्रभुपा जी कृपा करते किसी किसी को भेज देते हैं, जाओ जाओ भक्त परेशान हो रहा है, बुक्स नहीं जा रहा है। ठीक है, तो भक्ति में आने के बाद हमारा कौन सा कार्य अच्छा हो रहा है उसको याद करके हम भक्ति कर सकते हैं। पॉइंट लिखिए। या जब भी हम प्रभुपा जी का बुक्स पढ़ते हैं या प्रभुपा जी का लेक्चर सुनते हैं, हमको ऐसा अनुभव होता है कि प्रभुपा जी सामने बैठे, प्रभुपा जी हमको सुना रहे हैं। ऐसा अनुभव होता है? होता है? यस। तो इसको याद करके हम भक्ति को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, भक्ति में आने के बाद वैष्णव अपराध, नाम अपराध, ये तो नहीं हो रहा है। दिस इज द वीकनेस। नाम अपराध, मालूम है नाम अपराध क्या है? जैसा कि माला तो चल रहा है लेकिन मन घूम रहा है, एक अपराध है। लेकिन डरने का नहीं, प्रैक्टिस रखने का। एक दिन फिर वो सुधर जाएगा। क्योंकि एक नाम जो है ना, भगवान का एक नाम, ये करोड़ों जन्म का पाप को नष्ट कर सकता। इसीलिए अपराध को ध्यान नहीं रखने का, नाम करते रहने का, प्रैक्टिस करने का। अगला संडे भगवान का नाम, हरि नाम प्रभु का ऊपर कथा होगा। पहला सैटरडे नया साल का, और हरि नाम प्रभु का आपको चर्चा होगा। इसीलिए आइए, समय पर आइए। नहीं, भक्ति में आने के बाद नाम अपराध और वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध ये तो नहीं हो रहा है। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या मुद्दा था या क्या मुद्दा है? मुद्दा मतलब क्या होता है? भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कारण क्या हो सकता है? और समझ में आया क्वेश्चन? भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या कारण हो सकता है?
क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना? जब तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आंसर फिर खा के लिखोगे। 2025 के लिए 5 संकल्प ले ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सके। तो सोच के रखिएगा क्या क्या संकल्प लेने का। 5 संकल्प। कितना पॉइंट हुआ? 12 15 काउंटलेस 12 हुआ ना? पांच संकल्प भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और ये जो हम लोग जो आज चर्चा किए हैं 2025 के लिए या 2024 में हमारा जीवन में कितना भक्ति में क्या क्या हम लोग किए उसका चर्चा किए। 2025 में कैसा सुधार कर सकते हैं उसका बारे में भी। लेकिन ये एक दिन का कार्य नहीं है, डरने का नहीं है, लेकिन एक दिन का कार्य नहीं है, समय लग सकता है और सबका अलग अलग कैपेसिटी होता है। कोई 6 महीना में कैप्चर कर सकता है, कोई 1 साल में कैप्चर कर सकता है। अलग अलग कलमस है और अलग अलग सुधार भी कर सकते हैं। और जिनका अंदर जितना कलमस है उतना समय लग सकता है। ऐसा नहीं कि मेरा जो 1 महीना में होता है आपका 1 महीना में हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं, आपको समय भी लग सकता है। इसलिए डरने का नहीं, लेकिन छोटे छोटे टारगेट रखने का। जैसा कि जिनका 3 माला हो रहा है, 4 माला हो रहा है, जब टारगेट रखने का मेरे को नेक्स्ट मंथ में 10 माला करने का, और 1 महीने का बाद 11 माला करने का, और 1 महीने के बाद 12 करने का, और 1 महीने बाद 16 माला करने का। ऐसा टारगेट रखना चाहिए। मेरे को जून तक मेरे को 16 माला किसी भी हालत में करना चाहिए, एक टारगेट हो जाता है। जैसा कि सुबह कोई कहीं उठ नहीं पाते, जल्दी उठ नहीं पाते, उनको जल्दी जगाने के लिए वो भी प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसा कि कोई 7 बजे उठता है, अलार्म लगाएगी 6:30 बजे उठना चाहिए, बाद में 6 बजे उठना चाहिए, बाद में 5 बजे 4 बजे उठना चाहिए। ऐसा धीरे धीरे प्रैक्टिस करना चाहिए। एक बार मैंने सोनू शर्मा, जो क्या बोलते उसको, सोनू शर्मा है ना, मोटिवेशनल स्पीकर जो होता है, उन्होंने बोल रहा था कि उनको पापा को बोले जल्दी उठने के लिए। पापा ने नहीं उठा, 6 बजे नहीं उठा। तो उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट डे पापा को 6 बजे नहीं उठा तो उन्होंने क्या किया, उनका पापा के सामने 500 रुपये का नोट रखा, फाड़ा दिया। आज नहीं उठा ना, 500 रुपया मैंने फाड़ रहा हूँ आपके लिए। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरा दिन बूढ़ा पापा क्या करेगा, 500 रुपया रोज जा रहा है, जल्दी उठ। तो जब तक हम लोग माइंड में सेटअप नहीं करेंगे कि मेरे को किसी भी हालत में मेरे को इस समय उठना चाहिए, तो नहीं हो पाएगा। माइंड को सेटअप करना चाहिए। अगर ऑफिस का टाइमिंग अगर 4 बजे होगा तो लोग ऑफिस जाना छोड़ देंगे, तो 2 बजे उठ के नहा धो के जाएंगे बराबर। तभी कैसा होता है, माइंड सेटअप हुआ है कि नहीं, हमको किसी भी हालत में जाने का है, हमको फ्लाइट पकड़ने का है, एयरपोर्ट से सांता क्रूज से पकड़ने का है, सुबह का फ्लाइट है 6 बजे। तो जो विरार में रहता है वो कितना बजे निकलेगा, 3 बजे निकलेगा फर्स्ट ट्रेन पकड़ के। तो कैसा नींद उठता है, क्योंकि हम उसमें सीरियस है, इसमें सीरियस नहीं। इसीलिए धीरे धीरे प्रैक्टिस करना चाहिए, घबराने का नहीं, आराम से करिए। रीडिंग धीरे धीरे बढ़ाइए, कथा भी सुनिए, धीरे धीरे हो जाएगा।
जब इच्छा नहीं रखेंगे ना तब तक कुछ नहीं होता है। तब इच्छा रखेंगे, धीरे धीरे भगवान भी मदद करेंगे, प्रभुपाद जी भी आपको मदद करेंगे। इसलिए इच्छा रखना चाहिए। इच्छा नहीं रखेंगे, बाद में बोलेंगे मेरा कुछ होता नहीं है। तो करेगा तो होगा ना, नहीं करेगा तो कैसा होगा? इसीलिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है, 2024 का आज अंतिम शनिवार है और सभी भक्तों को अनेक अनेक बधाई 2025 के लिए, ताकि 2025 आपका शुभमय हो और भक्ति में आगे बढ़े और प्रभुपाद जी और राधा रास बिहारी जी का सेवा करें। मैं चाहता हूं कि सभी भक्त 16 माला जप करें 2025 और भक्ति में आगे बढ़े। हरे कृष्णा। किसी कुछ प्रश्न है? पढ़ने का अनेक अनेक तरीका है। आप कैसे जाते हो ऑफिस? बाइक से? लंच टाइम? आधा घंटा में कुछ नहीं हो पाएगा, लंच करते करते आधा घंटा। ऑफिस घर पे कितना बजे? हाँ पढ़ सकते हो। घर पे कितना बजे पहुंचते हो? तो बाद में भगवान का सेवा करके आधा घंटा 1 घंटा पढ़ सकते हो। हाँ कर सकते हो। बाद में तो ट्रैवल करते हो, ईयरफोन लगाइए, हेलो नहीं, ये लगा चाहिए ना। तो ठीक है, जैसे आप लंच टाइम में प्रसाद लेते लेते सुन सकते आधा घंटा, उसमें आप नहीं, रात को घर पे पढ़िए और लंच टाइम में सुनिए। आधा घंटा लिसनिंग हो जाएगा और 1 घंटा रीडिंग हो जाएगा और चैंटिंग तो हो गया। गुरु जपाटक भी अटेंड करते हो ना? ओके, समय का बात। ठीक है, टाइम को एडजस्ट करके। यस, और उसको संडे को रिकवर करिए रीडिंग का। सैटरडे संडे जैसा समय मिलेगा ना आप करिए। ठीक है, और किसी का प्रश्न? यस। दो 2025 के लिए कौन सा ड्रीम बनाए? हमारा ड्रीम एक ही है, भगवान को पाने के लिए। मुख्य वही है। अपने आप पहले क्लास में नहीं थे ना, इसलिए समझ में नहीं आया। सुदामा और पांडव, उनका ड्रीम यही था, इसलिए दुखी नहीं थे, तो सुखी थे। ठीक है, वो भी हमारे साथ पारिवारिक थे, क्योंकि उनका जो मुख्य उद्देश्य था भगवान को प्रसन्न करने के लिए। जीवन में बहुत दुख आया पांडव का जीवन में, लेकिन वो दुखी नहीं थे, एक सुख थे, सुख में थे, क्योंकि उद्देश्य भगवान को खुश करने का। जब भी पितामह भीष्म प्रण लिए कि मैं अगला दिन अर्जुन को मार डालूंगा, प्रण लिए थे नहीं? ये 8वां दिन है और भगवान कृष्ण फंस गए बीच में, पांडव और कौरव का बीच में फंस गए, क्योंकि पितामह भीष्म भक्त है, अर्जुन भी भक्त है, पांडव भी भक्त है, क्या करें? और भगवान कृष्ण गए, अरे तुम्हारा बाप प्रण लिया है, तुमको कल मार डालेगा। बोले मरेंगे मरेंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है? हम मर जाएंगे, लेकिन कल टाइम्स ऑफ इंडिया में आएगा कि भगवान कृष्ण का भक्त थे और मर गए। बदनाम तो तुम्हारे होगा, हमारा थोड़ी है। क्यों इतना बड़ा डिसीजन लिए? क्योंकि उनका भरोसा था भगवान का ऊपर, जब तक ये रहेगा तब हम मर नहीं सकते। चादर निकाले, ढके सो गए। क्यों? फुल कॉन्फिडेंस, कृष्ण बचाएंगा। हम क्यों दुखी हैं? पूरी सरेंडर नहीं। इसी उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान, और कुछ नहीं। गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सभी का उद्देश्य यही है। ठीक है,
कुरुक्षेत्र के जो युद्ध 18 दिन के युद्ध में अर्जुन को सिर्फ इतना हुआ था कि अर्जुन का मुकुट गिर गया। हाँ, और अर्जुन का मुकुट गिरा जब भी कर्ण ने मारा था दबा के। वो कुछ सर्व का ये उसमें आग प्रवेश था, वो इतने बड़े निशान लेके मारा था। गला जोर से मारे कि पूरे अपने टेक दिए और अर्जुन का मुकुट का निशाना लेके बस उसका मुकुट गिरा था। और कुछ नहीं। भगवान की शरणागत वही, जब भगवान का शरणागत में जाएंगे भगवान उसको रक्षा करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। विश्वास होना चाहिए भगवान का ऊपर, क्योंकि हम पहले कैसा थे और अभी कैसे हैं हम उसका अनुभव कर चुके हैं। और आपको भी आप लोगों को भी बता रहे हैं कि आप लोग इस तरफ भगवान का शरणागति में आ जाइए। ठीक है, यस। दोनों अलग है, डिफरेंस है। सबसे जो टॉप मोस्ट है गोलोक धाम। गोलोक धाम जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। वैकुंठ बाद में जा सकते हैं, अगर हमारा प्रयास से चूक जाते हैं तो वैकुंठ चले जाएंगे। गोलोक सबसे टॉप मोस्ट है, बाद में वैकुंठ आता है। भक्त के लिए उठाए ना, भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। वही तो समझा रहा हूं, हमको भक्त बनने का है और कुछ बनने का नहीं है। और हमारे लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। जो भक्त भगवान के लिए शरणागत होते हैं ना, भगवान उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अर्जुन को सारथी बन गए, भगवान कहाँ है और उसके लिए सारथी मतलब नौकर बन गए। इसलिए हमको भक्त बनने का है, कुछ करने का जरूरत नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण।